हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो, यानी बात होने वाली है यहाँ पर वो भी अनुपमा के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। जी हाँ, शो मेकर राजन शाही जहाँ पर अनुपमा की कहानी को जबरन खींचते नजर आ रहे हैं, कभी गुंडे तो कभी कुछ, ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब ये रिश्ता क्या कहलाता की चौथी जनरेशन की जो कहानी है वो सीरियसली थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर कंपेयर किया जाए अनुपमा और ये रिश्ता शो का, तो इस समय यहाँ पर ये रिश्ता लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है और इसकी खास वजह ये है कि यहाँ पर अब नए किरदार, नई कहानी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी को आगे लेकर जा रहे हैं। मसूरी में अक्षरा के साथ रह रही उसकी बेटी अभीरा यहाँ पर गुंडे युवराज की वजह से परेशान है और इसी युवराज ने यहाँ पर अनिरुद्ध की जान इसलिए ले ली क्योंकि अनिरुद्ध ने यहाँ पर जो है उससे बचाया था अभीरा को, और अभीरा का हाथ उसने पकड़ लिया था बचाते वक्त। साइको युवराज यहाँ पर ये बात सह नहीं पाया और इसीलिए उसने यहाँ पर अभीरा का हाथ पकड़ने के लिए ही युवराज ने जान ले ली अनिरुद्ध की, वो भी गाड़ी से उसे उड़ा दिया। ये बात यहाँ पर जो है सभी जानते हैं, मसूरी में रहने वाले लोग, लेकिन एमएलए का ये बेटा है इसलिए ये लोग शांत बैठे कि कहीं उनके ही खिलाफ कुछ ना हो जाए। लेकिन अब युवराज का केस लड़ने के लिए अरमान आए हैं मसूरी में और यहाँ पर वो पूरे केस की जांच अच्छे से कर लेना चाहते हैं। वो कहावत है ना कि अपने डॉक्टर से और अपने वकील से कोई राज नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि हर बात बताओगे तभी तो वो केस जीत पाएगा, तभी तो डॉक्टर आपको यहाँ पर सही इलाज दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आप सभी के अरमान से गजराज जो है बातें छुपाते नजर आएंगे। जी हाँ, जगराज आप सभी देखने वाले हैं कैसे संजय फूफा के बताने के बाद बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संजय फूफा ने ऑलरेडी गजराज को बता दिया है कि अरमान को अगर शक हुआ कि युवराज ने कत्ल किया है तो वो केस नहीं लड़ेगा, और अरमान एक अच्छा वकील है, उसने आज तक कोई भी केस नहीं हारा है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अरमान आपका केस लड़े। लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर केस स्टडी करते वक्त आप सभी के अरमान सारी की सारी बातें जांच परख लेंगे और यहाँ पर अब वो ड्राइवर से सवाल जवाब करते नजर आएंगे, और यहाँ पे ड्राइवर गजराज युवराज के कहने पर झूठ बोलता नजर आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर अब वो ड्राइवर का फोन और यहाँ पर उसकी बैंक डिटेल्स मांगेंगे। इससे यहाँ पर गजराज डर जाएगा और गजराज यहाँ पर कहता नजर आएगा कि आप गरीब का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। लेकिन अरमान कहेगा कि यहाँ पर मैं इनकी गरीबी का नहीं बल्कि अपना केस लड़ने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे हाई प्रोफाइल में बेचारे गरीब फंसते हैं। यहाँ पर कातिल कोई और होता है लेकिन किसी और के ऊपर इल्जाम डाल दिया जाता है, उसे पैसे दे दिए जाते हैं। ऐसे में मैं यहाँ पर वो केस देखना चाहता हूँ, वो इनकी डिटेल देखना चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूं कि इन्होंने कत्ल किया है या फिर इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है। आप डरते डरते यहाँ पर मोबाइल देंगे ड्राइवर, क्योंकि कुछ 10 मिनट पहले ही पैसे डाले थे गजराज ने, लेकिन तब तक मैसेज नहीं आया होता है। तो यहाँ पर आप सभी के जो यहाँ पर अरमान है उन्हें सबूत नहीं मिल पाता है, लेकिन फोन देने के बाद ही तुरंत ड्राइवर के फोन में एक मैसेज ब्लिंक होता है और उस मैसेज में पूरे पूरे 10 लाख रुपए होते हैं। ऐसे में अरमान को शक हो गया है और अरमान ने अपने सोर्सेस को कॉल लगाया है और कहा है कि मुझे इस ड्राइवर पर शक है, उसके बैंक डिटेल, उसके फैमिली और बाकी लोगों की जो बैंक डिटेल्स है वो चाहिए मुझे। और ऐसे में अब गजराज जो कि खुश है कि अरमान उनका केस लड़ने आए हैं, लेकिन जल्दी अरमान को जब पता चलेगा कि जिसका वो केस लड़ रहे हैं असल में वही गुनहगार है, वो ये केस छोड़कर अपनी जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा देखना। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।